नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग। जनरल टर्म्स यूज्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग। फर्स्ट है वाइंडिंग। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग का मतलब है कॉइल्स या कंडक्टर को एक विशेष क्रम में जोड़ना, जिससे सब कॉइल्स का योगात्मक रिजल्टेंट इंड्यूस ईएमएफ प्राप्त किया जा सके, उसे वाइंडिंग कहलाता है। सेकेंड टर्म्स है ध्रुव पिच, पोल पिच। दो आसन ध्रुवों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं, अथवा प्रति ध्रुव कंडक्टर्स की संख्या को पोल पिच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि नंबर्स ऑफ पोल्स 4 है और नंबर ऑफ स्लॉट मान लेते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल टू कॉयल साइड्स इक्वल टू 36 है, तो पोल पिच होगी 36/4 इक्वल टू 9। नेक्स्ट है कॉयल पिच। कॉयल के दोनों साइड्स के बीच की दूरी को कुंडली पिच या कुंडली विस्तार कहते हैं। यह आर्मेचर के खांचों के पदों में नापा जाता है। फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग में कॉयल पिच ध्रुव पिच के बराबर होती है। इस स्थिति में कॉयल की एक साइड एक ध्रुव के नीचे और दूसरी पास वाले दूसरे ऑपोजिट पोल के नीचे होगी। पूर्ण पिच में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कॉयल पिच पोल पिच से कम होती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ कम प्राप्त होता है, परंतु आर्मेचर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की तरंग साइन फॉर्म होती है। फुल पिच की अपेक्षा इसमें अपव्यय कम होता है। अग्र पिच, फ्रंट पिच। कम्यूटेटर के सिरे पर जुड़े हुए प्रथम कुंडली का द्वितीय चालक एवं द्वितीय कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी को, जो कि आर्मेचर कंडक्टर के पदों में मापी जाती है, अग्र पिच कहलाती है। इसे YF से प्रदर्शित करते हैं। पश्च पिच, बैक पिच। आर्मेचर चालकों के टर्म्स में मापी गई वह दूरी जो कि कोई कुंडली आर्मेचर के बैक भाग पर अग्रसर होती है, पश्च पिच कहलाती है। इसे YB से प्रदर्शित करते हैं। औसत पिच, एवरेज पिच, इसे YA से प्रदर्शित करते हैं। YA इक्वल टू यानी औसत
पिच इक्वल टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच अपॉन 2। रिजल्टेंट पिच कुंडली की साइड के पदों में मापी गई वह दूरी जो एक कुंडली के प्रारंभ एवं दूसरी कुंडली के प्रारंभ के बीच विद्यमान है, जो कि प्रथम कुंडली से जोड़ी गई है, इसे YR से प्रदर्शित करते हैं। कम्यूटेटर पिच कम्यूटेटर के खंडों से जुड़ी हुई एक ही कुंडली के दो सिरों के बीच कम्यूटेटर सेगमेंट्स के पदों में मापी गई दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती हैं। इसे YC से प्रदर्शित करते हैं। लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू YB माइनस YF होती है और वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच इक्वल टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच होती है। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग DC जनरेटर में दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है लैप वाइंडिंग और दूसरी है वेव वाइंडिंग। फर्स्ट लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग यानी समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें एक कुंडली का अंतिम सिरा दूसरी आसन कुंडली के प्रारंभिक सिरे से जोड़कर एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ देते हैं। ये विधि तब तक दोहराते हैं जब तक कि वाइंडिंग पूरी न हो जाए। लैप वाइंडिंग जनरेटर को हाई करंट एवं लो वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। डायग्राम में लैप वाइंडिंग को दिखाया गया है। The important points regarding lap winding are, पहला पॉइंट है बैक पिच और फ्रंट पिच लगभग एक पोल पिच के तुल्य होनी चाहिए। दूसरा, बैक पिच और फ्रंट पिच विषम होने चाहिए और इनका अंतर सदैव 2 होना चाहिए। YB इक्वल टू YF प्लस 2 प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए होता है और YB इक्वल टू YF माइनस 2 प्रतिगामी यानी कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए होता है। लैप वाइंडिंग में एवरेज पिच YA इक्वल टू YB प्लस YF अपॉन 2 होती है। डबल लेयर वाइंडिंग के लिए स्लॉट की संख्या कॉइल्स की संख्या के तुल्य होनी चाहिए और उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होने चाहिए। लैप वाइंडिंग में वृद्धिशील यानी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए बैक पिच इक्वल टू Z नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन P प्लस 1 होता है और फ्रंट पिच इक्वल टू Z अपॉन P माइनस 1 होगा। प्रतिगामी वाइंडिंग के लिए बैक पिच इक्वल टू Z अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस 1, YF इक्वल टू Z अपॉन P प्लस 1 होगा। तरंग कुंडलन वेव वाइंडिंग, इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं।
वेव वाइंडिंग में कॉइल के दोनों सिरे लगभग 2 पोल पिच की दूरी पर स्थित होते हैं। इस कुंडलन के प्रथम कुंडली का सिरा आर्मेचर के बैक में न संलग्न होकर बल्कि तरंग की तरह दूसरी कुंडली से संलग्न होने के लिए आगे बढ़ता है। वेव वाइंडिंग का डायग्राम दिखाया गया है। वेव वाइंडिंग लो करंट एवं हाई वोल्टेज के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू YB प्लस YF होता है। वेव वाइंडिंग में सदैव 2 समांतर परिपथ होते हैं, इसलिए कम्यूटेटर पर सदैव 2 ही ब्रश लगाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेव वाइंडिंग: फर्स्ट, बैक पिच और फ्रंट पिच लगभग एक पोल पिच के बराबर होने चाहिए। सेकेंड, बैक पिच और फ्रंट पिच सदैव विषम एवं समान चिन्ह के होने चाहिए। थर्ड, बैक पिच और फ्रंट पिच बराबर भी हो सकते हैं और दोनों में 2 का अंतर भी हो सकता है। रिजल्टेंट पिच YR इक्वल टू YB प्लस YF होता है। पोल पिच या एवरेज पिच इक्वल टू YB प्लस YF अपॉन 2 इक्वल टू Z प्लस माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स होगा। लैप वाइंडिंग एवं वेव वाइंडिंग की तुलना: फर्स्ट, लैप वाइंडिंग में बैक पिच इक्वल टू Z अपॉन P प्लस 1 होगा और फ्रंट पिच YF इक्वल टू Z अपॉन P माइनस Y होगा। जबकि वेव वाइंडिंग में बैक पिच इक्वल टू फ्रंट पिच इक्वल टू Z प्लस माइनस 2 अपॉन P होगा। सेकेंड, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों विषम तथा भिन्न होती है। इसका अंतर सदैव प्लस माइनस 2 होता है। जबकि वेव वाइंडिंग में बैक पिच एवं फ्रंट पिच सदैव विषम, बराबर और दोनों में 2 का अंतर भी हो सकता है। थर्ड, लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू YB माइनस YF इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। जबकि वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू YB प्लस YF होगा। फोर्थ, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या इक्वल टू पोल की संख्या के बराबर होगी, जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या सदैव 2 होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए उपयोगी है, जबकि वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज तथा लो करंट के लिए उपयोगी है। थैंक यू।